हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द लीजेंड ऑफ द वाइट स्नेक का एपिसोड नंबर 7 और 8। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एक रेस्टोरेंट में उस फॉक्स स्टीवन ने किसी का खून कर दिया होता है, जिसे जो हैनवा के ब्रदर है वो ढूंढ रहे होते हैं। जिसके बाद गार्ड से ये सारी बातें जानकर जो हैनवा है उन्हें एक आइडिया देते हैं, और वही आइडिया जो है वो गार्ड जो है हैनवा के ब्रदर को दे देते हैं और बताते हैं कि ये जो हैनवा है उन्होंने दिया है। जिसके बाद वो कहते हैं कि जो भी कातिल है उसे पकड़ने का तरीका मिल चुका है। सो यहाँ पर जो भगवान की मूर्ति है, सब लोग इसके पास आइए और यहाँ पे जो कपड़ा रखा है उसके अंदर अपना हाथ डालिए। अगर आपका हाथ ब्लैक नहीं होता है तो इसका मतलब है कि आप खूनी नहीं हो। तो जो भी यहाँ से जल्दी से जाना चाहता है सो वो यहाँ आइए और जल्दी से अपना ये टेस्ट क्लियर करके आप सब अपने अपने घर जा सकते हो। जिसके बाद यहाँ पर एक आदमी आता है और वो अपना हाथ उसके अंदर डालता है। जिसके बाद वो बाहर दिखाता है और उसके जो ब्रदर हैं वो कहते हैं कि तुम खूनी नहीं हो, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद फॉक्स स्टीवन की बारी आती है और वो वापस से जो हैनवा के ब्रदर हैं उनके पास आने लगती है। लेकिन जो ब्रदर है वो कहते हैं कि आपको मेरे पास नहीं आना है, उस वाइट कपड़े के पास जाइए। जिसके बाद वो अपना हाथ डालती है और हैनवा के ब्रदर को अपना हैंड दिखाती है। जिसके बाद जो हैनवा के ब्रदर है वो कहते हैं कि यही कातिल है, पकड़ लो इन्हें। जिसके बाद जो वो फॉक्स स्टीवन है वो कहती है कि पर मेरा हाथ तो ब्लैक नहीं हुआ। जिसके बाद जो हैनवा के ब्रदर है वो बताते हैं कि तुम्हारा हाथ ब्लैक नहीं हुआ पर वाइट भी तो नहीं हुआ। उस कपड़े के अंदर बहुत सारी वाइट पाउडर रखा है, लेकिन तुम्हारा हाथ ना तो वाइट हुआ ना ब्लैक। इसका मतलब तुमने अपना हाथ उसके अंदर डाला ही नहीं था, इस डर से कि कहीं तुम्हारा हाथ ब्लैक ना हो जाए, और इसलिए पता चल गया कि तुम कातिल हो। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो ब्रदर है उसने कातिल को तो पकड़ ही लिया होता है। जिसके बाद वो उसे लेकर महल जा रहे होते हैं, लेकिन तभी जो हाइनेस है वो वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं क्या सच में तुम्हें ये लड़की एक कातिल दिखती है? मुझे तो नहीं लगता, इसीलिए इसे छोड़ दो। जिसके बाद जो हाइनेस है वो उस लड़की को अपने साथ महल ले जाते हैं और उसको बाइज्जत रिहा कर देते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है हैनवा और रूही का, जो अपनी उस मेडिकल शॉप में होते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक पर्सन आता है और वो हैनवा को बताता है कि मैं थोड़ी देर पहले यहाँ से मेडिसिन्स लेके गया था, लेकिन उस मेडिसिन्स का उल्टा असर हो रहा है और उसकी जो मदर है वो पहले से ज़्यादा बीमार हो चुकी है। जिसके बाद वो पर्सन बताता है कि ये जो मेडिसिन्स है वो रूही ने दी थी, क्या ये मेडिसिन्स जो है वो गलत हो सकती हैं? जिसके बाद जो हैनवा है उस मेडिसिन्स को लेके उनको चेक करते हैं और उस पर्सन को न्यू मेडिसिन देख के रूही को अपने साथ लेके जाते हैं। जिसके बाद जो हैनवा है वो बताते हैं कि तुमने जो मेडिसिन दी थी वो वाकई मेडिसिन्स गलत थी। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें मेडिसिन्स के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें सच पता नहीं चल रहा है तो तुम ये कर ही क्यों रही हो? जिसके बाद जो रूही है वो कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाह रही थी और तुम मुझे ही सुना रहे हो। और जिसके बाद वो बातों बातों में ये भी बता देती है कि जो सुजैन है उसको रूही ने ही बताया था कि उन दोनों की शादी होने वाली है। जिसके बाद ये बात सुनकर जो हैनवा है वो रूही को वहीं छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है बाई मैनर का, जहाँ पर जो हैनवा है वो खड़े होते हैं और सुजैन को बुलाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो सुजैन है उसकी जगह जाओकिंग आती है और हैनवा को देखकर काफ़ी शौक होती है। जिसके बाद जो हैनवा है वो जाओकिंग से पूछते हैं कि सुजैन कहाँ पर है। तो जो जाओकिंग है वो बताती है कि जो सुजैन है वो घर पर नहीं है और मुझे नहीं पता कि वो कब कहाँ गई है और कब तक वापस आएगी। जिसके बाद जो हैनवा है वो सुजैन का जो अम्ब्रेला होता है वो जाओकिंग को दे देते हैं। जिसके बाद जाओकिंग कहती है कि आप अपने काम से काम रखिए और मुझे परेशान मत कीजिए और ना ही मेरी सुजैन को। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो हैनवा है वो सुजैन के घर के बाहर खड़े रहते हैं सुबह से शाम तक, काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो रही होती है। जिसके बाद जो सुजैन है वो डिसाइड करती है कि अभी वो हैनवा से मिलने जाएगी, लेकिन तभी जो जिनसन है वो उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम उसके पास मत जाओ, वो वैसे भी तुम्हें सिर्फ तकलीफ़ ही देता है। जिसके बाद सुजैन मान जाती है और कहती है कि मैं बस ये अम्ब्रेला उसे वापस दे के आती हूँ। जिसके बाद जो सुजैन है वो बाहर आती है और हैनवा को अम्ब्रेला दे के वापस अंदर चली जाती है। और जो हैनवा है वो बाहर से कहते रह जाते हैं कि जो रूही ने कहा था वो पूरी सच्चाई नहीं है, मैं आपको इस बारे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि जो हैनवा है वो सुजैन के घर से वापस जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। और तभी वहाँ पर एक गांव का पर्सन आता है जो हैनवा की हेल्प करता है और उसे घर तक लेके जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हैनवा के हाउस का, जहाँ पे उनकी जो सिस्टर है वो हैनवा का ख्याल रख रही होती है। लेकिन जो हैनवा है उसे तो सुजैन की पड़ी रहती है, जिससे वो जो सुजैन का लालटेन और अम्ब्रेला है वो उसे देखने जाते हैं। जिसके बाद हैनवा को एक आइडिया आता है कि अगर सुजैन उसकी कोई बात सुन नहीं रही है तो वो लालटेन से ही उन्हें अपनी सारी बात समझाएंगे। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो हैनवा है वो लालटेन्स बना रहे होते हैं। उन्हें सुबह से रात हो जाती है लैंटर्न्स बनाते बनाते, लेकिन फाइनली उनका जो वर्क है लैंटर्न्स बनाने का वो ख़त्म होता है। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है बाई मैनर का, जहाँ पे सुजैन और जाओकिंग जो है वो भी लालटेन्स को देख रही होती है। जिसके बाद जाओकिंग जो है वो लालटेन को देखती है और उसमें एक लेटर होता है
जिसे वो पढ़ती है और उसमें लिखा होता है कि सभी लोग जो है वो हमेशा खुश रहें। जिसके बाद हमें बाई माइनर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हैनवा जो है वो सभी लालटेन्स को जलाकर उड़ा रहा होता है और उन सभी लालटेन्स में लेटर लिखे होते हैं, जो सुजैन देखती है और उन सभी लेटर्स पे लिखे हुए जो लेटर्स हैं उन्हें पढ़ती है और उसे समझ आ जाता है कि ये हैनवा ने ही भेजा है, जिसे जैनसन भी देखता है और उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है, जो जैनसन है वो सुजैन के पास आता है और उसे बताता है कि कल सुबह हमें अपने माउंटेन के लिए निकलना है। लेकिन जो सुजैन है वो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ तो एक फेयरवेल तो बनता है, क्योंकि जो हैनवा की फैमिली है उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, सो उन्हें जाते टाइम मैं बता तो दूँ कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है उसी फॉक्स डीमन का, जो कि योहाइनस के साथ होती है, और जो हैनवा के ब्रदर है वो उन्हें छुप कर देख रहे होते हैं और उन पर नज़र रख रहे होते हैं। और जब वो फॉक्स डीमन जो है वो अपने घर वापस जा रही होती है, तभी वो अपने पीछे पीछे आते हुए देख लेती है और कहती है कि मुझे इसका कुछ करना ही पड़ेगा। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो हैनवा के ब्रदर है उनसे वो जो फॉक्स डीमन है वो मिस हो चुकी होती है और वो एक अजीब सी जगह पे आ चुके होते हैं, और उस जगह पर उससे उन्हें एक लड़की रोती हुई सुनाई देती है। और जब वो उनके पास जा रहे होते हैं तभी जो मोंक है वो वहाँ आ जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं। जिसके बाद जो मोंक है वो बताते हैं कि आप में से एक डीमन की स्मेल आ रही है, आप कहीं से आ रहे हो क्या। जिसके बाद जो ब्रदर है वो बताते हैं कि मैं आ नहीं रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ उस लड़की के पास। जिसके बाद वो उस मोम के साथ तो उस जगह आते हैं जहाँ पे वो लड़की होती है, लेकिन वो लड़की मोम को देखकर वहाँ से भाग चुकी होती है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि फॉक्स डीमन होती है। जिसके बाद जो मोंक है वो बताते हैं कि जो फॉक्स डीमन है उसकी नज़र आप पे ही है, वो आपको हार्म ज़रूर पहुँचाएगी। वो उन्हें एक स्क्वाड देते हैं और कहते हैं कि ये स्क्वाड जो है वो आपकी रक्षा करेगी। लेकिन जो ब्रदर है उन्हें इस स्क्वाड पे विश्वास नहीं होता, लेकिन वो फिर भी ले लेते हैं। जिसके बाद जब वो उस स्क्वाड को लेके जा रहे होते हैं तभी वो फॉक्स डीमन जो है वो उस पर हमला करने वाली होती है, लेकिन जो स्क्वाड है वो ब्रदर को बचा लेते हैं। और एक स्क्वाड को अपने आप इस तरह लड़ते हुए देखकर जो ब्रदर है वो शॉक हो जाते हैं और जल्दी से घर जाते हैं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है रूही के फादर का, जिनके पास रूही आती है और वो हैनवा कहाँ पर है। जिसके बाद जो उनके डैड है वो बताते हैं कि जो हैनवा है वो अभी कुछ दिनों के लिए काम पर नहीं आएगा। जिसके बाद जो रूही है वो बोलती है कि जो हैनवा है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और आपने कहा था कि आप मेरी शादी उनसे करवाओगे, तो आप उनके घर रिश्ता लेके चलिए मेरी शादी का। इसके बाद सीन दिखाया जाता है हैनवा के हाउस का, जहाँ पे उनसे मिलने के लिए जो सुजैन है वो आती है और वो बताती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, इसीलिए बस मैं लास्ट टाइम आपसे मिलने आई थी। और जैसे ही जो सुजैन है वो अंदर आने वाली होती है तभी जो ब्रदर की स्क्वाड है वो अपने आप मूव करने लगती है। जिसके बाद जो हैनवा की सिस्टर है वो कहती है कि तुम लास्ट टाइम आ रही हो तो तुम खाना खा के ही जाना, और वो खुद हैनवा को बुलाने के लिए जाती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है रूही के फादर का, जो रूही को मना कर रहे होते हैं हैनवा से शादी करने के लिए, लेकिन जो रूही है वो कहती है कि अगर आपने मेरी हैनवा से शादी नहीं कराई तो मैं मर जाऊंगी, जिस वजह से जो रूही के फादर है उन्हें मानना पड़ता है। जिसके बाद रूही कहती है कि आप अभी के अभी सारी चीज़ें लेकर चलो हैनवा के घर। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो सुजैन, जिनसन और जो हैनवा के ब्रदर है वो बैठे होते हैं, एंड जो हैनवा के ब्रदर की जो स्क्वाड होती है उस वजह से सुजैन को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से जिनसन जो है वो उस स्क्वाड को लेकर अपनी पावर से कुछ टाइम के लिए उसे शांत कर देता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो रूही के फादर है वो हैनवा के ब्रदर से बात करते हैं और बताते हैं कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेके आया हूँ हैनवा के लिए, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो। और ये सारी बातें जो है वो अंदर सुजैन भी सुन रही होती है, जिसे काफ़ी बुरा लगता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद जो सुजैन और जिनसन है वो वहाँ से जाने लगते हैं, जिसे हैनवा के ब्रदर काफ़ी रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रुकते और चले जाते हैं। और फिर तभी हमें सीन दिखाया जाता है जो हैनवा के ब्रदर है वो भी हैनवा और अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए जाते हैं, और उन्हें रास्ते में जाओकिंग दिखती है, एंड जाओकिंग भी उस स्क्वाड को देखकर काफ़ी नर्वस हो जाती है। जिसके बाद वो हैनवा के ब्रदर से उस स्क्वाड के बारे में पूछती है, तो उसके ब्रदर बताते हैं कि ये जो स्क्वाड है वो उन्हें मोंक ने दी थी, और मोंक का नाम आते ही जो जाओकिंग है उसके मन में थोड़ी शरारतें आ जाती है, और वो उस स्क्वाड को थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए मांग लेती है, और जो ब्रदर है वो जाओकिंग को वो स्क्वाड दे भी देते हैं। जिसके बाद वो उस स्क्वाड को लेकर कुछ बच्चों के पास आती है, और उसने उस स्क्वाड का क्या किया ये तो यहाँ नहीं बताया जाता। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो हैनवा के ब्रदर है वो अपनी वाइफ को और हैनवा को ढूंढ लेते हैं। जिसके बाद हैनवा के ब्रदर बताते हैं कि जो रूही है और उसके डैड वो हैनवा के लिए उनका रिश्ता लेके आए हैं, एंड जो सुजैन है ये सुन के वहाँ से चली गई। जिसके बाद वो सब लोग घर आते हैं, और जो हैनवा की सिस्टर है वो उन्हें बताती है कि जो मिस बाई है वो फेयरवेल के लिए आई थी, क्योंकि वो आज ही वापस जा रही है। जिसके बाद वो कब आएंगे नहीं पता। और ये बात सुनकर जो जाओकिंग और हैनवा है दोनों ही शॉक होते हैं। जिसके बाद जो जाओकी और हैनवा है वो दोनों ही सुजैन के पास चले जाते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो सुजैन है वो बोट पे आ चुकी होती है वापस अपने माउंटेन जाने के लिए, लेकिन तभी जो जाओकिंग है वो उसे आवाज़ देती है, और जब जाओकी वहाँ पे आती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि आप अकेले मुझे छोड़ के यहाँ से जा रहे थे, आप जहाँ पे भी जाओगे मैं आप ही के साथ जाऊँगी। और वो भी आके बोट में बैठ जाती है।
इसके बाद वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश भी शुरू हो जाती है और फिर तभी वहाँ पर हैनवा आता है और वो भी उस बोट पर आकर सुजैन से बातें करता है। जिसके बाद जो हैनवा है वो सुजैन से मिलकर कहते हैं कि आप यहाँ से जा रही हैं। जिसके बाद जो सुजैन है वो कहती है कि जो शू है वो मेरा होम टाउन है और मैं वहाँ जाने के बाद वापस कभी नहीं आऊँगी और अब वापस हम कभी नहीं मिलेंगे। सुजैन की ये सारी बातें सुनकर जो हैनवा है वो बारिश में ही वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो अम्ब्रेला हैनवा ने सुजैन को दिया था उन पर कुछ लेटर्स लिखे होते हैं और उस पर लिखा होता है कि मैं जो माउंटेन है उसके रिवर पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और ये पढ़ने के बाद जो सुजैन है उसे काफ़ी रिग्रेट होता है और वो जाओकिंग और जिनसन को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो हैनवा है वो अभी उसी रिवर पे होता है और वहाँ पर वही अम्ब्रेला लेकर सुजैन आ जाती है। जिसके बाद उन दोनों की लव स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो जाओकिंग के सर्वेंट है वो अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो सुजैन और हैनवा है वो दोनों एक जगह आ जाते हैं बारिश से बचने के लिए और बारिश के रुकने के बाद जो सुजैन है वो कहती है कि मुझे अपने घर जाना चाहिए। तो जो हैनवा है वो कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और थोड़ा सा रोमांटिक सीन होने वाला होता है। तभी वहाँ पर जाओकिंग आ जाती है। जिसके बाद जाओकिंग कहती है कि आप दोनों ने फिर से मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दिया ना, मैं भी जाऊँगी आपके साथ। मैं आपसे पहले ही कहा था कि जहाँ आप जाओगी वहीं पे जाऊँगी मैं। जिसके बाद हैनवा कहता है कि मैं आप दोनों को घर छोड़ाता हूँ। जिसके बाद वो तीनों बाई मैनर पहुँच जाते हैं और अंदर आने के बाद वो उन सर्वेंट्स को भी देख लेते हैं जो यहाँ पर थे। जिसके बाद हैनवा पूछता है कि ये लोग कौन है। जिसके बाद जो सुजैन है वो कहती है कि ये जाओकिंग के रिलेटिव्स हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो हैनवा है वो वेट कर रहे होते हैं सुजैन का और सुजैन के आते ही वो आराम से बैठ जाते हैं। जिसके बाद जो सुजैन है वो एक सूप मंगवाती है ताकि बारिश में भीगने की वजह से उन्हें कोल्ड ना हो जाए। जिसके बाद हैनवा जो है वो एक जेंटलमैन की तरह सुजैन को वो पीने के लिए कहता है और जो सुजैन है वो हैनवा को इसे पीने के लिए कहती है। लेकिन फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों पियेंगे। तो पहले सुजैन पीती हाफ बाउल और उसके बाद हैनवा। जिसके बाद जो हैनवा और सुजैन अकेले होते हैं कमरे में, जिस वजह से जो हैनवा है बहुत नर्वस हो जाते हैं और वो एक बुक पढ़ने लगते हैं। लेकिन उनके पास सुजैन आती है और बताती है कि ये जो बुक है वो उल्टी है। और सुजैन के जाने के बाद जो हैनवा है वो सोचते हैं कि वो इतना ज़्यादा नर्वस फील क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है हैनवा की सिस्टर और उनके ब्रदर इन लॉ का। उनके ब्रदर इन लॉ और सिस्टर जो है वो डिनर करने वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक से लाइट चली जाती है और दिखाया जाता है कि वहाँ पर वही फॉक्स डीमन होती है जो हैनवा के ब्रदर पर अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी वो स्क्वाड आ जाती है और उससे हैनवा के ब्रदर को बचा लेती है। जिसके बाद जो फॉक्स डीमन है वो भाग रही होती है और जो स्क्वाड है वो उसका पीछा कर रही होती है। और जो फॉक्स डीमन है वो भागते भागते बाई मैनर में पहुंच जाती है और वो अंदर चली जाती है। लेकिन जो स्क्वाड है वो अंदर नहीं जा पाता क्योंकि बाहर एक बैरियर सेट होता है जिससे कोई भी चीज़ उसके आगे नहीं जाएगी। जिसके बाद जो वो फॉक्स डीमन है वो हैनवा के पास आ जाती है और कहती है मुझे बताओ मेरे पीछे कोई पड़ा है। जिसके बाद जो फॉक्स डीमन है वो हैनवा के क्लोज होने की कोशिश करती है, लेकिन जो हैनवा है उसे दूर भगा देते हैं और तभी वो उस पर अटैक करने वाली होती है। तो सुजैन उसे अपने मैजिक से दूर कर देती है। जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है और बाहर आने के बाद जो सुजैन है वो कुछ मैजिक कर रही होती है पर उस मैजिक का कोई भी असर नहीं होता। जिसके बाद वहाँ पर जिनसन भी आ जाता है और जो सुजैन है वो उसे देखकर वहाँ पर काफ़ी खुश होती है। और उसके बाद जिनसन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा? मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ और मैं तुम्हारी पूरी हेल्प भी करूँगा। एंड जो फॉक्स डीमन है वो सुजैन को ही देख रही होती है और उसे पता चल जाता है कि ये एक स्नेक डीमन है। जिसके बाद वहाँ पर जाओकिंग भी आ जाती है और वो देख लेती है फॉक्स डीमन को। जिसके बाद वो अपने मैजिक से उसे वहीं फ्रीज़ कर देती है और जिनसन अपने मैजिक से उसकी एक टेल काट देता है। और फिर तभी वहाँ पर हैनवा आ जाता है। जिसके बाद जिनसन कहता है कि तुम्हें लगता है कि जो इंसान खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएगा। जिसके बाद जो सुजैन है वो कहती है कि मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद जिनसन जो है वहाँ से चला जाता है और जो सभी लोग हैं वो लाइन से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जिसके बाद हैनवा और सुजैन कमरे में आ जाते हैं और हैनवा उनसे पूछते हैं कि वो लेडी कौन थी और उसने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया। जिसके बाद सुजैन कहती है कि वो बस एक चोर थी और अभी सब ठीक है। जिसके बाद जो हैनवा है वो उनसे सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि इस टाइम तो वो सुजैन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन फ्यूचर में वो हमेशा सुजैन को प्रोटेक्ट करेंगे। जिसके बाद उस फॉक्स डीमन को दिखाया जाता है जिसकी एक टेल कटने की वजह से जो हालत है वो बहुत ख़राब होती है। जिसके बाद वापस से सुजैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हैनवा है उनको चेक करते हैं और कहते हैं कि आपके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। तो जो सुजैन है वो कहती है कि शायद मुझे कोल्ड हो गया है। लेकिन जो हैनवा है वो कहते हैं कि जिंजर सूप तो हम दोनों ने पिया था तो मैं तो ठीक हूँ, तो आपको कैसे कोल्ड हो गया? जिसके बाद सुजैन कहती है कि ये नॉर्मल है, मैं ठीक हो जाऊँगी सुबह तक में। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है रूही का जो हैनवा का इंतज़ार कर रही होती है। और जब रूही के पास हैनवा आते हैं तो उनके पास उनके ब्रदर इन लॉ भी होते हैं और वो कहते हैं कि कल तुम बाई मैनर में ही थे और घर वापस नहीं आए, तुम ठीक तो हो ना? और ये बात सुनकर कि हैनवा जो है कल पूरी रात बाई मैनर में था, रूही है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। और हैनवा और उनके ब्रदर इन लॉ को जो फॉक्स डीमन है वो भी एक साथ देख लेती है और कहती है कि ये इसके ब्रदर इन लॉ है। और जो फॉक्स डीमन है वो किसी के घर में होती है और काफ़ी सारी ज्वेलरीज देख रही होती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है हैनवा का मेडिकल शॉप का, जहाँ पर रूही आती है और जो हैनवा है वो वहाँ से जा रहे होते हैं। तो
जो रूही है वो कहती है कि ये जो शॉप है वो मेरे डैड की है, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें 30 टेल्स डेली के दे के जाना होगा। लेकिन जो हैनवा है वो उसके लिए यस कह देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जो रूही है वो उन्हें फिर से रोकती है और उन्हें जाने नहीं देती, जिस वजह से जो हैनवा है वो उन पर बहुत चिल्लाते हैं। और जो हैनवा है वो रूही को कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ और इसीलिए मैं तुमसे शादी भी नहीं कर सकता। लेकिन जो रूही है वो कहती है कि सुजैन के आने से पहले तो सब कुछ ठीक था, हम दोनों साथ में थे, घूमते थे, लेकिन सुजैन के आने के बाद ही तुम बदल गए। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जब हैनवा मेडिकल शॉप से बाहर आता है तब जो सुजैन है वो भी वहीं होती है और वो सारी बातें सुन चुकी होती है। और जब हैनवा काम कर रहे होते हैं तो जो सुजैन है वो उनके लिए सूप लेके आती है और उनकी काफ़ी हेल्प करती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि जो हैनवा और सुजैन है वो दोनों मेडिकल शॉप पे होते हैं और साथ में ही लोगों को दवाइयाँ दे रहे होते हैं, और जिसे रूही भी देखती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो हैनवा के ब्रदर हैं उसने रूही के फादर को वो सारी चीज़ें वापस कर दी होती है जो वो लेके आए थे। जिसके बाद वहाँ पर रूही आती है और वो सारी चीज़ों को वापस वह देखती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और उसके डैड रूही को समझाते हैं कि जो हैनवा है वही तुमसे शादी नहीं करना चाहता, तो उसमें वो भी क्या कर सकते हैं। जिसके बाद जो रूही है वो सुजैन के खिलाफ़ अपने डैड को भड़काने लगती है और कहती है कि वो अभी मेडिकल शॉप में है, अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि सुजैन और हैनवा जो है वो मेडिकल शॉप पे होते हैं और कुछ बुक्स को पढ़ रहे होते हैं। और जो सुजैन है वो कहती है कि आप तो काफ़ी अच्छी पोइट भी लिखते हैं, तो आप मेडिकल की पढ़ाई कैसे की। तो जो हैनवा है वो बताता है कि मुझे पोइट्स लिखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे मेरी मॉम ने मेडिकल्स की पढ़ाई के लिए कहा था, जिस वजह से मैंने अभी सिर्फ मेडिकल पढ़ी है। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके डैड हैं, उन्हें किसी इल्ज़ाम में जो सैनिक है वो लेके जाते हैं। और जो हैनवा है तभी से उन्होंने अपनी पोइट छोड़ दी थी और उनकी मॉम ने समझाया था कि तुम मेडिकल की पढ़ाई करो जिससे तुम लोगों को बचाना सीख सको। और तभी से जो हैनवा है वो मेडिकल की पढ़ाई करने लगा। जिसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और हैनवा कहते हैं कि अब मुझे मेडिकल की पढ़ाई और लोगों को मेडिसिन देना, उनकी जान बचाना काफ़ी अच्छा लगता है। और वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी जो रूही के फादर है वो भी उन्हें देख लेते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो मेडिकल शॉप है उन पर वहाँ पर एक लेडी आई होती हैं और उन लेडी को जो सुजैन है वो चेक करती है एंड उन्हें कुछ मेडिसिन देती है। और जो सुजैन है उन्होंने काफ़ी अच्छे से उन्हें ट्रीट किया होता है, जिस वजह से वो जो पे करती हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। और मनी को देखकर जो रूही के फादर हैं वो कहते हैं कि जो सुजैन है वो यहीं पर काम करती है, आप जब चाहे यहाँ आ सकते हैं चेकअप करवाने के लिए। और वो सुजैन को भी इजाज़त दे देते हैं कि वो रोज़ यहाँ आ सकती है और लोगों को चेकअप कर सकती है। और जब रूही के फादर उन टेल्स को लेके जा रहे होते हैं तो सामने रूही आती है और वो उनसे पूछती है, तो जो रूही के फादर है वो उन्हें बताते हैं कि जो सुजैन है वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उसकी वजह से हमें बहुत सारे पैसे भी मिल गए। और अपने डैड के मुंह से सुजैन की तारीफ़ सुनकर जो रूही है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है उस फॉक्स डीमन का जो बाई मैनर में होती है, वो वहाँ पर हैनवा के नाम से एक लेटर छोड़ के जाती है। और उसी कमरे में जो जिनसन और जाओकिंग है वो आती है और जो जिनसन है वो कहता है कि यहाँ से किसी डीमन की स्मेल आ रही है। तो जो जाओकिंग है वो कहती है कि लगता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, इसीलिए तुम्हें हर जगह डीमन की स्मेल आ रही है, इस घर में डीमन के अलावा रहता ही कौन है। जिसके बाद जो जाओकिंग है वो उस लेटर को देख लेती है और कहती है कि हैनवा ने भेजा है सुजैन के लिए, उसे मिलने के लिए बुलाया है। और इसे देख कर जो जिनसन है उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता। और उस लेटर को जाओकिंग ने पढ़ लिया, ये कंफर्म होने के बाद जो फॉक्स डीमन है वो भी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पहले से ही रूही होती है और वहाँ पर जो हैनवा है वो आते हैं। उसके बाद रूही कहती है कि अब तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। जिसके बाद हैनवा कहते हैं कि जो सुजैन है ना वो थोड़ी बोरिंग है, मुझे तुममें ज़्यादा इंटरेस्ट है, तुम सुजैन को छोड़ो और मेरी बातें सुनो। जिसके बाद जो हैनवा है वो रूही को फ्लावर्स भी देते हैं और ये सारी बातें जो है वो जिनसन और जो जाओकिंग है वो दोनों भी छुप कर देख रहे होते हैं। और यहीं पर हो जाता है हमारा आज का एक्सप्लेनेशन ख़त्म। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मुझे मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।